Hello everyone, myself Jitesh Kumar Jingar and welcome back to my YouTube channel. प्रोजेक्टाइल मोशन के सेक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है पर्टिकुलर, ये मैं बोलूँगा कि इस पूरे सेक्शन का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी उन्हें इसी टॉपिक पे होती है। ठीक है, बट डोंट वरी, इस टॉपिक को सॉल्व करने का या फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करने का एक छोटा सा फंडा है, एक छोटा सा ट्रांजिशन है। अगर आपको वो आ गया तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक पे वो आप इजीली कर पाएंगे। अब वो फंडा क्या है, वो ट्रांजिशन क्या है, वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी सीन क्रिएट कर रखा है ना, ताकि हम इस फंडे को, इस ट्रांजिशन को ईजिली समझ पाएँ। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि जिसको हमने क्या कर रखा है, प्रोजेक्टाइल करवा रखा है, जिसका इनिशियल स्पीड कितनी दी उसको, u। अब देखो पहले हम क्या करते थे, सिर्फ ग्राउंड लेते थे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन होता था। यहाँ क्या है, ग्राउंड तो है ही, उसके साथ साथ एक इंक्लाइन प्लेन भी है। तो ए भी क्या है आपका, ये इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो पार्टिकल को अगर आपने u वेलोसिटी के साथ ऐसे एट एन एंगल अल्फा, जो कि कहाँ से है, ग्राउंड से, ऐसे अगर आपने प्रोजेक्ट किया तो डेफिनेटली एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करके जा करके बी पॉइंट पर गिरेगा इस इंक्लाइन प्लेन पर। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगी पार्टिकल की, वो इंक्लाइन प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएगी, डेफिनेटली अल्फा माइनस बीटा, राइट। अब देखो ये सिचुएशन डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम वहाँ करते थे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेते थे, तो वैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है जो कि यही दो कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक वेलोसिटी वेक्टर हो गया u, ए बी वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा माइनस बीटा। उसके अगर मैं दो कंपोनेंट लेता हूँ u कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये कौन सा हो जाएगा, u साइन अल्फा माइनस बीटा। तो जो u साइन अल्फा माइनस बीटा है वो ए बी वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और u कॉस अल्फा माइनस बीटा इसके अलॉन्ग। अब बोलोगे सर अलग मतलब यहाँ पे अलग क्या हुआ, तो अलग देखो, पहले क्या होता था, पार्टिकल पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करता था जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होता था, जो कि उस पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी को डिक्रीज करता था। यहाँ क्या हो जाएगा, है यहाँ पर भी क्या है, एक ही एक्सेलरेशन है g, बट उसके दो कंपोनेंट अगर आप लेंगे, ये एंगल बीटा तो ये भी बीटा, तो इधर कौन सा हो जाएगा, g साइन बीटा, इधर कौन सा हो जाएगा, g कॉस बीटा। तो अगर मैं यहीं देखूं तो g साइन बीटा क्या करेगा, ए बी के मतलब ए की तरफ लग रहा है, ए की तरफ लग रहा है मतलब बी से ए की तरफ, वो क्या करेगा, u कॉस अल्फा माइनस बीटा को चेंज कर सकता है, वो चेंज करेगा। और g कॉस बीटा कहाँ लग रहा है, ए बी के परपेंडिकुलर ऐसे, तो वो क्या करेगा, u साइन अल्फा माइनस बीटा को भी डिक्रीज करेगा, उससे चेंज करेगा। तो पहले क्या हो रहा था, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही थी, हॉरिजॉन्टल नहीं होती थी। यहाँ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल भी चेंज होगी और वर्टिकल भी चेंज होगी। हॉरिजॉन्टल किसके रेफरेंस में बोल रहा हूँ मैं, ए बी, इस इंक्लाइन प्लेन के, और वर्टिकल भी इसी इंक्लाइन प्लेन के। ठीक है, तो ये छोटी सी मतलब एक ट्रिकी सिचुएशन है जिसको आपको डील कैसे करना है। हम क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा यूज टू हैं ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने के लिए, वो हम इजीली कर लेते हैं। तो हम बस वही करने वाले हैं, इस पूरे मोशन को हम ग्राउंड वाले फ्रेम में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसा अगर प्रोजेक्टाइल मोशन दिखता है तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें लगता है यार ये तो हो जाएगा इजी, बट ऐसा कुछ दिखता है तो वो डिफिकल्ट दिखता है। बस ये ट्रांजिशन कैसे करना है आपको वो देख लीजिए एक बार। तो मैंने क्या बोलते हैं, इसको हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी को, तो बस ए बी को मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया। तो ए बी के अलॉन्ग में क्या लूँगा, एक्स एक्सिस, और ए बी के परपेंडिकुलर क्या लूँगा मैं, वाई एक्सिस, जो कि वर्टिकल होगा आपका। अब देखो u कॉस अल्फा माइनस बीटा ए बी के अलॉन्ग था, तो ए बी के अलॉन्ग बना लिया मैंने u कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इसके परपेंडिकुलर u साइन अल्फा माइनस बीटा। ग्रेविटी के दो कंपोनेंट थे, दोनों को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। g कॉस बीटा क्या लग रहा है, इसके डाउन द प्लेन परपेंडिकुलर, तो वो बना दिया। g साइन बीटा कहाँ लग रहा है, टूवर्ड्स a, तो लेफ्ट में मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो एक तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस पूरे मोशन को थोड़ा सा एंगल में रोटेट करके यहाँ पर चिपका दिया। बट ऐसे सिचुएशन में देखना आपके लिए थोड़ा सा ईजी होता है, राइट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज टू हैं। बस अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी है। अब जैसे हमने वहाँ फाइंड किया था टाइम पीरियड, या फिर सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर रेंज, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला सिर्फ आपको एक ही याद रखना है यहाँ पर, बाकी जो दोनों क्वांटिटीज़ होंगी, रेंज और हाइट, वो
क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करते हैं मेथड में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट को। डिनोट किससे करेंगे, यहां भी उसको हम कैपिटल टी से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, पार्टिकल ए से जाकर के बी तक गिरेगा तो इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा। तो आपको अगर याद है तो हमने वहां कैसे किया था, पार्टिकल का जो वर्टिकल मोशन होता है उसको कंसिडर करके। तो यहाँ भी उस पार्टिकल के अगर वर्टिकल मोशन को मैं कंसिडर करूँगा तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ वर्टिकल कितनी स्पीड से, u साइन अल्फा माइनस बीटा से। अपने मैक्सिमम हाइट पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो अगर यहाँ तक का टाइम फाइंड करता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का, तो उस समय क्या बोलूँगा, टी हाफ। टी हाफ इसलिए क्योंकि ऊपर जाएगा उसके साथ साथ वो नीचे भी आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जाने तक का टाइम फाइंड कर रहे हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखो y डायरेक्शन में तो सब कुछ y कर देंगे हम। वी वाई कितना है, 0। यू वाई कितना है, u साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस ए वाई। अब देखो यहाँ थोड़ा सा आपको ना सावधानी रखनी पड़ेगी। ए वाई आप बाई डिफॉल्ट पहले कैसे क्या लेते थे, जी। बट यहाँ ध्यान देना है वाई डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, जी कॉस बीटा। बस इसका ध्यान रखना है। डाउन द प्लेन है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस जी कॉस बीटा और साथ में टी एज इट इज। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, टी कितना मिलेगा हमें, यू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय जी कॉस बीटा। तो ये कौन सा हो गया आपका, हाफ टाइम कॉस बीटा, ये टी हाफ हो गया। तो अगर आपको पूरे मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, मतलब 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। कब, अगर पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन पे आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया है तो। अब आप देखोगे तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी कैसे, तो जो पहले फॉर्मूला था वो क्या था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो अभी भी फॉर्मेट वही है। फर्क क्या हुआ, थीटा वहां पर क्या था, वेलोसिटी का, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उसका वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से एंगल। बस यहां पर भी हमने वही तो लिया है, बट यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो हमने थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा पुट कर दिया। और पहले हम क्या यूज करते थे, जी। बट अब हमें पता है कि यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, जी कॉस बीटा, तो वो हमने यूज कर लिया, सिंपल। तो इतने करने की रिक्वायरमेंट थी भी नहीं। अगर आप ये ऑब्जर्वेशन कर ले तो यहां से आप सीधा ये भी लिख सकते हैं। तो एक तरह की ट्रिक हो गई कि ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है आपको, बस थीटा तो एज इट इज यहाँ पे, जी की जगह जी कॉस बीटा लिखना है आपको, बाकी सारी चीजें वही है जो कि पहले थी, राइट। तो आप देख सकते हैं कैसे अगर हमने एक बार इसको इसमें ट्रांजिशन कर दिया तो बाकी तो सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उसी को आपको बस थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लिया, अब चलते हैं सेकंड रेंज की तरफ। तो फॉर्मूला मैं आपको सिर्फ इसी का बताऊंगा, किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। इसी को आपको याद रखना है। बाकी फॉर्मूलाज आप अगर चाहें तो डिराइव कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ही ट्रिकी एक तो याद करने के लिए, और अगर सिचुएशन चेंज होगी तो फॉर्मूला यूज़ भी नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए फंडे पर फोकस करेंगे हम, कंसेप्ट पे। अब देखो रेंज का कौन सी फाइंड करनी है आपको, ए से बी तक की ये रेंज। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको ऑलरेडी पता है हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन को और वर्टिकल मोशन को दोनों को कंसीडर करेंगे, क्योंकि वर्टिकल मोशन से मुझे टाइम पीरियड मिलेगा जो कि मैंने फाइंड कर लिया। हॉरिजॉन्टल मोशन में देखूं तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो उसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम। पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, मोशन खत्म कर रहा है बी पे। इस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड है यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इस दौरान टाइम कितना लगेगा उसको, कैपिटल टी, हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है ना। अब एक चीज़ और यहाँ पे जो कि हम पहले यूज़ नहीं करते थे, हम हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लेते थे ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में, बट इंक्लाइन प्लेन में हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन कंसिडर करना पड़ेगा। और वो कितना होगा, जी साइन बीटा, और वो किसके अगेंस्ट है, इसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट है। तो उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, कितना एक्सेलरेशन यहाँ पे, ए एक्स इज इक्वल टू जी कॉस बीटा, जी साइन बीटा, सॉरी। ठीक है, तो बस आपको अगर रेंज फाइंड करनी तो
इनिशियल स्पीड पता है, टाइम पता है आपको मोशन का, और एक्सेलरेशन पता है, तो कौन सा इक्वेशन है मोशन? सेकंड। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना होगा? रेंज। इनिशियल स्पीड आपको दे रही है यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। टाइम कितना लगेगा? तो ये वैल्यू आपको पता है, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? अब देखो ध्यान रखना, लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो माइनस जी साइन बीटा और टी स्क्वायर, ये पूरी क्वांटिटी का वापस यहाँ पर स्क्वायर, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको क्यों रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ ये फॉर्मूला याद करने के लिए। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, और फिर याद रखेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट है, तो ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। रेकमेंड क्या करूँगा मैं? ये मेथड। बस आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन में रेंज फाइंड करने को पूछा जाए, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया इसको, वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना है, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है उस पर, और फिर सिंपल से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हाइट के लिए क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अब देखो हाइट के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा तो डिफिकल्ट है, क्योंकि हाइट वाले में केसेस बनेंगे यहाँ पे। और कौन कौन से केसेस होंगे? तो मान लेता हूँ जो पार्टिकल है हमने जो प्रोजेक्ट किया है, 3 केसेस बनेंगे यहाँ, तो मैं अलग अलग बना लेता हूँ। ये इंक्लाइन प्लेन, यहाँ भी ऐसे इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ भी ऐसे इंक्लाइन प्लेन। पार्टिकल को अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ यहाँ से, इस पॉइंट से, तो मान लो कि वो एकदम बहुत ही एकदम मैं अगर ऐसा बोलूँ कि इंक्लाइन प्लेन के बस ऐसे टच होकर के जाता है और यहाँ पे अपना मोशन ख़त्म कर देता है ए से बी तक। ऐसा हो सकता है या और क्या हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है मोशन अपना और ऐसे जा कर के यहाँ हिट करता है। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि बी पॉइंट पर थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ऐसे जा कर के कुछ ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बना लेते हैं। अब देखो डिफरेंस क्या है फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में, कि फर्स्ट वाले केस में अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, ग्राउंड से मतलब यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा, तो ये जो फर्स्ट वाला मोशन है ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं गया है, ये आगे और जा सकता था यहाँ तक, और उसके बाद वो वापस अपनी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, ये वाला ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाला प्रोजेक्टाइल, राइट। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट से पहुँचने से पहले ही इंक्लाइन प्लेन को हिट कर देगा, फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या होगा कि ये जो पॉइंट है बी, और जब वो पार्टिकल जाकर के इंक्लाइन प्लेन को हिट कर रहा है, ये दोनों जो पॉइंट है वो ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू में जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब यही उस पार्टिकल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कुछ ऐसा, उसकी मैक्सिमम हाइट भी है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या हो चुका, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो चुकी है, ठीक है, जो कि इस केस में नहीं थी, क्योंकि वो अपने ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा था अभी तक। बात समझ में आ रही? ग्राउंड का मतलब ये ऐसे वाला पूरा ऐसे ग्राउंड, इंक्लाइन प्लेन को हम उसमें इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपके 2 केसेस हो गए। तीसरा केस क्या होगा कि भाई पार्टिकल को आपने यहाँ से ए से प्रोजेक्ट किया और वो इंक्लाइन प्लेन को हिट करने से पहले ही अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाकर के नीचे आते टाइम इस इंक्लाइन प्लेन को हिट करता है वापस। कौन सी मैक्सिमम हाइट? अगर आप उसे ग्राउंड से देख रहे हो, ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में ऐसे यहाँ वाले में, तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन करके फिर जा करके इंक्लाइन प्लेन को हिट करता है। तो ये हो गया आपका तीसरा केस। अब केसेस मैंने इसलिए बनाए क्योंकि सारे केसेस में जो हाइट होगी वो अलग अलग होगी, सेकंड और थर्ड में सेम रहेगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा केस है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है हमें, ये जो हिंट दिया मैंने आपको मैक्सिमम हाइट वाला, इसी को यूज़ करना है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, यहाँ पर 2 चीज़ें मैं डिफाइन करूँगा। एक होगी टी आई। टी आई क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट इन
इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। मतलब इंक्लाइन प्लेन में उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक का मोशन। और टी जी जो होगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल का, और वो भी कौन से वाले मोशन में, ग्राउंड वाले मोशन में, ऐसे में, ठीक है, जो आप पूरा लेंगे तो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं कि देखो यहां पर जब पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना टाइम हो जाएगा उसको, टी जी बाई टू, राइट, क्योंकि टी जी में तो पूरा जाकर के वापस यहां गिरेगा, पूरा प्रोजेक्टाइल होगा ग्राउंड वाला। तो अगर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा उसको, टी जी बाई टू। और यहां पर टाइम कितना लगा उसको, टी आई, क्योंकि ये कौन सा है, बी पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया, तो टी आई क्या हो गया, ए से बी तक का। तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि अगर पार्टिकल की जो टी आई की वैल्यू होगी वो अगर टी जी बाई टू से कम है तो अपना केस कौन सा हो जाएगा, वन। यहां अगर मैं देखता हूं तो टी जी बाई टू भी आपकी यहीं पर है और टी आई भी आपका यहीं पर है, तो अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी तो केस कौन सा हो जाएगा, सेकंड। यहां अगर मैं देखता हूं तो यहां पर आपका होगा टी आई, ठीक है, और यहां का होगा आपका टी जी बाई टू। तो मतलब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहले पहुंच रहा है और बाद में जाकर के उसको हिट कर रहा है। तो यहां अगर मैं बोलता हूं कि टी आई आपका अगर टी जी बाई टू से ज़्यादा होगा तो आपका केस नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो केस तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद क्या करें, हाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो एक बार अगर आपने केस फाइंड कर लिया, लेट्स से कि केस 1 है, तो हाइट क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप ग्राउंड फाइंड कर रहे हैं तो इस वाले ट्रेजेक्ट्री में आप देख सकते हैं कि पी पॉइंट ही क्या है, उसकी मैक्सिमम हाइट है। अगर आप वापस बाउंस बैक वाली जो कंडीशन है उसको इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देख रहे हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि वापस कोलिजन करके पीछे जाए, बट वो हम इग्नोर कर रहे हैं अभी। तो आपकी मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी इस केस में, यही तो हो जाएगी एच। और वो कैसे फाइंड करोगे आप, एक बार ही आपने ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर ली, मतलब रेंज फाइंड कर लिया, और ये एंगल आपको पता है जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा बीटा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एच किसके इक्वल होगा, आर साइन बीटा, राइट, उसका वर्टिकल कंपोनेंट, वो आपकी एच हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये सेकंड केस आया तो क्या करेंगे हम, तो देखो ग्राउंड वाले सीन में जो मैक्सिमम हाइट होगी पार्टिकल की वही तो इस केस में भी मैक्सिमम हाइट होगी ना, एच, और उसका तो आपको फॉर्मूला पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जहां पर थीटा क्या होगा, ग्राउंड से एंगल, मतलब इसकी वेलोसिटी अगर ऐसा कुछ होगी u, तो ये जो टोटल एंगल होगा जो कि कितना गिवन था, अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की जगह आपको अल्फा पुट करना है सिंपली, बस, बाकी सब कुछ वैसा ही। वैसे ही थर्ड केस अगर हो गया तो इस केस में कितनी होगी मैक्सिमम हाइट, ये वाली पूरी, और ये भी कितनी होगी, अगेन इसी के इक्वल, क्योंकि ये तो ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है और उसका फॉर्मूला तो हमें पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, थीटा वापस कौन सा एंगल है, ये वाला अल्फा, क्लियर। तो ये हो गया हाइट का पूरा एकदम कंप्लीट डिस्कशन। पहली चीज आपको केस आइडेंटिफाई करना, उसके बाद फॉर्मूला पुट करना है। तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, वापस फटाफट ब्रीफली लिख लेते हैं शॉर्ट में, ताकि आपको ध्यान रहे कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर आपको एच लिखनी है तो इसके बनेंगे केसेस, एच इज इक्वल्स टू आर साइन बीटा, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, क्योंकि देखो दो ही तो फॉर्मूला है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एच इक्वल टू आर साइन बीटा, और दूसरा क्या आया, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, थीटा था बट थीटा की जगह यहां क्या पुट करेंगे हम, अल्फा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या होंगी, ये कब यूज करना है आपको, इफ टी आई जो है आपका वो छोटा हो अगर टी जी बाई टू से, तो ये यूज करना है। ये कब करना है, अगर आपका जो टी आई है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन, वो अगर हो जाए आपकी टी जी बाई टू से ग्रेटर देन इक्वल। दोनों ही केस में हमने देखा था कि सेम फॉर्मूला आ रहे थे, कब, जब इक्वल है और जब एक बार ज्यादा है। बस आपको बस ये याद रखना है, केस आइडेंटिफाई किया उसके बाद देख लो कि कौन सा है, इसमें कौन सा केस हो गया, ये आपका केस नंबर 1 था और ये 2 एंड 3।
ठीक है, तो ये तो छोटा छोटा फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हैं, और याद रखने की वैसे कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं, मैंने आपको बता दिया कि कैसे होंगे ये केस है तो आर साइन बीटा वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, और ये तो उसके लिए आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। यही फंडा था, यही ट्रांजिशन था जो कि मैंने आपको बताया। बस आपको अगर ऐसा दे रखा है तो उसको बस ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए, उसके बाद तो देख ही सकते हैं आप सब कुछ जो आपने पहले पढ़ा था उसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, अगेन सेम सिचुएशन, ये ग्राउंड हो गया, ए बी आपका इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन दे रखा ग्राउंड से 30 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पे एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। चार चीज़ें पूछी गई आपसे यहाँ पे, फाइंड रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होगा बट है ना, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट वाले पार्ट में पूछा रेंज फाइंड करनी है आपको ऑन इंक्लाइन प्लेन, मतलब ए से बी तक की डिस्टेंस आपसे यहाँ पूछी जा रही है। सेकंड फाइंड करना मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड से अगर कोई बंदा दिख रहा है तो इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, कंसिडर ओनली प्रोजेक्टाइल मोशन, आपको कोई कोलिजन कंसिडर नहीं करना कि वापस बाउंस बैक होकर के और ऊपर भी जा सकता है, वो सब कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ बी तक का मोशन कंसिडर करना है। थर्ड वाले पार्ट में पूछा है मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, एक तो हमने ग्राउंड के रेफरेंस में फाइंड करेंगे और दूसरा इंक्लाइन प्लेन पे अगर आप चले जाते हो तो उसको क्या लगेगा कि वर्टिकली कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मतलब ये वाली हाइट एच डैश बोल देता हूँ उसे, एच डैश, और ये कौन सी हो जाएगी एच। तो सेकंड में एच फाइंड करनी है आपको, थर्ड में एच डैश फाइंड करना है। फोर्थ वाले पार्ट में फाइंड करना है स्पीड विथ विच इट हिट्स द प्लेन, तो जितनी स्पीड के साथ वो बी पॉइंट को हिट करेगा वो भी आपको फाइंड करनी है। तो वन बाय वन सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो देखो रेंज का मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखवाया, सिर्फ कंसेप्ट बताया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मोशन को हम ट्रांजिशन कर देंगे इसका। अब देखो ट्रांजिशन कैसे करेंगे, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखो ये 60 है, ये 30, तो डेफिनेटली ये 30 होगा, है ना। तो 20 cos 30 इधर आ जाएगा, तो 20 cos 30 कितना होगा 10√3, और इधर कितना हो जाएगा 20 sin 30 मतलब 10। क्लियर, और अगेन वही चीज़ है ग्रेविटी के लिए, जी यहाँ पर तो ये 30 है तो ये भी 30, तो ये कितना हो जाएगा जी cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो 5√3, चलो पहले लिख लेते हैं हम ऐसे ही, जी cos 30, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा ये, इसको इधर लिख लेते हैं जी sin 30। बस अब ट्रांजिशन कर लेते हैं इसका हम, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ए से बी की तरफ वेलोसिटी कितनी है 10√3, तो उसे ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी सारे पार्ट्स में हम इसी डायग्राम को यूज़ करेंगे। ये वेलोसिटी, ये एंगल 30, और ग्रेविटी कहाँ कहाँ लग रही है, इधर लग रही है एक तो, और एक इधर लगेगी, सो ये कितना हो जाएगा जी cos 30, और ये कितना हो जाएगा जी sin 30। दैट्स इट, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसे होगा, जाकर के बी पे गिरेगा, हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो देखो हॉरिजॉन्टल मोशन हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज के लिए हमें टाइम पता होना चाहिए। तो साइड में हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखवाया मैंने उसके लिए आपको 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी cos बीटा, राइट। 2u कितना दे रखा आपको 20, और अल्फा माइनस बीटा 60 माइनस 30 sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2 डिवाइड बाई जी 10, और cos बीटा कितना 30, cos बीटा √3/2। सिंप्लीफाई करेंगे आपको तो यहाँ टाइम मिल जाएगा 4/√3 सेकेंड। अब देखो ये जो टाइम है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये इंक्लाइन प्लेन पर जो प्रोजेक्टाइल हो रहा है उसका टाइम है, तो उसको हम लिख लेते हैं टी आई, क्योंकि इसे हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं। अब रेंज फाइंड कर लेते हैं इसकी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है आर, यू कितना है
10√3। टाइम कौन सा यूज़ करूँगा मैं, यही वाला इंक्लाइन प्लेन वाला, मतलब 4/√3 प्लस हाफ। ए कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, ये, तो हमें इसको लेना है और वेलोसिटी के अगेंस्ट है, तो मतलब -10 cos 30 मतलब सॉरी sin 30 मतलब 1/2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर ली। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 80/3 मीटर। तो ये हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। सेकंड में फाइंड करना मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, केस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। तो उसके लिए देखो टी आई और टी जी बाई 2 से हम आइडेंटिफाई करते हैं। टी आई हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, टी जी, जो कि क्या होता है ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना है। तो ग्राउंड से मतलब ये अगर ए बी लाइन होगी तो ए सी लाइन के अकॉर्डिंगली आपको देखना है। ए सी लाइन के अकॉर्डिंगली स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना है ए सी से, वो है 60 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, वही सेम फॉर्मूला पुराना अपना 2u sin थीटा अपॉन जी वाला, 2 एज इट इज़, u कितना है 20, थीटा कौन सा वाला, बड़ा वाला सी से ए सी वाली लाइन से 60 डिग्री, sin 60√3/2 डिवाइड बाई जी कितना होगा 10। तो उसका अगर आप फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये √3/2√3। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2√3 सेकेंड। बट हमें क्या चाहिए, TG/2 चाहिए। तो TG/2 कितना हो जाएगा √3 सेकेंड। TI पता चल गया, TG/2 पता चल गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे कंपेयर करना हमें कि TI ज़्यादा है या TG/2 ज़्यादा है, तो आप ये इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि जो TI की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू TG/2, क्योंकि 4/√3 डेफिनेटली, ये तो अगर यहाँ 2 होता तो ये वैल्यू 2 के इक्वल होती, √3 कर दिया, 2 से कम कर दिया तो मतलब ये वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाएगी, और √3 डेफिनेटली 2 से कम होता है। तो यहाँ पे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका TI है वो ज़्यादा है TG/2 से। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है केस नंबर 3। तो केस नंबर अगर 3 हो गया तो वहाँ आपको पता है कि कौन सी हाइट होगी, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में जितनी मैक्सिमम हाइट होती है वही इस प्रोजेक्टाइल की भी हाइट होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, H = U² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। U स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ग्राउंड से कितना है 60, sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा ये आपको 15 मीटर। तो ये हो गई हाइट की वैल्यू। सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया सॉल्व। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा ट्रिकी है ना, मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। इसके लिए मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन से भी यूज टू रहें। ऐसा नहीं कि हर बार आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, कुछ अलग भी आ सकता है। तो उस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है, तो डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या पूछ रहा है आपसे। अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे खड़े होकर के देख रहे हो तो इसकी वर्टिकल मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो वो होगी आपकी H' के इक्वल, मतलब ये वाली हाइट। इसको हम ऑलरेडी इस वाले मोशन में ट्रांजिशन कर चुके हैं, इस वाली हाइट की बात कर रहे हैं। तो इस वाली हाइट की जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वो होगी 10। इसी वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन लगेगा G cos 30। तो इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करके फाइंड करेंगे। वैल्यूज क्या क्या थी, तो वैल्यूज है हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड है उसकी 10, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन G cos 30 जो कि किसके इक्वल होगा 10√3/2 मतलब 5√3। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो पार्टिकल भाई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल स्पीड कितनी यहाँ पे 10, जाएगा अपनी मैक्सिमम हाइट तक, क्योंकि हमने देखा इसका प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे होगा। ये है मैक्सिमम हाइट H', तो हम इसको 1 डायमेंशन में सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसकी स्पीड, टॉप पॉइंट पे 0। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना लगेगा डाउन द प्लेन, कितना 5√3, ये हो जाएगा G, या फिर ऐसे लिख देते हैं AY। तो
एच डैश फाइंड करना, इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, फाइनल वेलोसिटी भी पता है आपको, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे? थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? सब कुछ y में होगा, ये 0, इनिशियल कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2, ए वाई कितना है नीचे की डायरेक्शन में तो -5√3 और एस वाई क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारी है एच डैश के इक्वल। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे सर तो क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 2 और 5√3 साथ में। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसे अगर आप तो कितना मिलेगा ये? और 10/√3 मीटर। ये हो गई हमारी मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन ए बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लास्ट पार्ट में पूछा आपसे कि कितनी स्पीड से वो हिट करेगा इंक्लाइन प्लेन को। तो ये जो लास्ट वाले दोनों पार्ट थे ये मैंने इसलिए यहाँ पे पुट किया ताकि आप कुछ अलग पूछा जाए आपसे तो वो भी आप सॉल्व कर पाएँ। तो मोशन कुछ ऐसा था अपना, 20 से इसको थ्रो किया, ठीक है, प्रोजेक्टाइल करके यहाँ पहुँचेगा बी पॉइंट पे। अब देखो बी पर पहुँचेगा तो डेफिनेटली उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसी होगी v। तो इसकी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा vx और एक होगा vy। अब यहाँ भी इसके दो कंपोनेंट थे, ये एंगल कितना था? आई थिंक 30, राइट। तो यहाँ कितनी थी? 20 cos 30 मतलब 10√3 और यहाँ कितनी थी? साइन कंपोनेंट मतलब 10। तो ये इसकी हो गई uy और ये इसकी हो गई ux इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो माना कि यहाँ पर दोनों ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यहाँ पर कितना है 5√3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? क्या कंपोनेंट था? g साइन 30 मतलब 5। ठीक है, दोनों कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। वाई डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यही तो कंपोनेंट है 5√3। ये क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा यहाँ पर 0 और यही वापस इंक्रीज भी करेगा। और कितनी हाइट के लिए? उतनी ही हाइट के लिए जितनी हाइट के लिए डिक्रीज किया। मतलब वी वाई तो किसके इक्वल हो जाएगी? अगेन 10 के इक्वल ही होगी, ऊपर जाएगा वापस उतनी ही स्पीड से नीचे आएगा। वी एक्स के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो वी एक्स के लिए क्या इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यू एक्स, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ये पूरी की पूरी रेंज या फिर आप बोल सकते हैं टाइम पीरियड आपको पता है कैपिटल टी। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि इसके इक्वल है g/2 के इक्वल मतलब 5 के इक्वल। तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे हम? u इज इक्वल्स टू यू प्लस v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT, सब कुछ x डायरेक्शन में। तो vx कितना है फाइनल हमें फाइंड करना है, ux कितना है 10√3, ठीक है, प्लस ax कितना है लेफ्ट डायरेक्शन में तो मैं क्या लिखूंगा -5। और अब यहाँ पे टाइम कौन सा? tg/2 या ti? ध्यान रखना है आपको ti करना है क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन पर हिट कर रहा है तो ti को यूज़ करना है। वैल्यूज पुट करेंगे vx 10√3 -5 और ti की वैल्यू कितनी आई थी 4/√3। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसे तो vx की वैल्यू मिल जाएगी 10/√3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है vx 10/√3, वर्टिकल कितना है 10, आपसे स्पीड पूछी जा रही है मतलब v, तो v किसके इक्वल होगा? इन दोनों का वेक्टर सम 10/√3 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 20/√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई आपकी पार्टिकल की स्पीड जिससे वो बी पॉइंट पर या फिर इंक्लाइन प्लेन पर हिट करेगा। तो आप देख सकते हैं चारों क्वेश्चन में आपको वैरायटी मिल गई है यहीं पे, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। बट यहीं तक नहीं, अभी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे ताकि पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है जो कि काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है मैं बोलूँगा। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पर OA एक इंक्लाइन प्लेन है और एक OB इंक्लाइन प्लेन है। OA इंक्लाइन प्लेन पर P पॉइंट से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया U वेलोसिटी के साथ और प्रोजेक्शन उसका ऐसा कुछ है कि वो इंक्लाइन प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल पर अपने प्रोजेक्ट किया है। और ये भी आपको गिवन है कि जब वो जाकर के OB पर गिरता है तो भी उसके जो वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा लेट्स से V, वो OB के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा और पॉइंट Q पर जाकर के गिर रहा है। और आपको गिवन है अल्फा और बीटा एंगल दोनों प्लेन के जो कि क्वेश्चन में गिवन है इक्वल है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम P टू Q।
P से Q तक की टाइम ऑफ फ्लाइट, और सेकंड में फाइंड करना है ये जो लेंथ है ये आपको अगर गिवन है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की। क्लियर? तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम P टू Q। P से Q तक का टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करें? हमें तो एक इंक्लाइन प्लेन में प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ तो दो दो इंक्लाइन प्लेन दे दिए, अब क्या करें? तो हर बार आपको छोटा सा एक, मैं बोलूँगा 2 मिनट इन्वेस्ट करने इक्वेशन में, ताकि आप उसका एक शॉर्टकट ढूंढ सकें। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन में बोल रखा है अल्फा बीटा सेम है। अब अगर सेम है तो P पॉइंट से आपने अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो वो जब Q पॉइंट को हिट करेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि P और Q आपके दोनों ही पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होंगे, राइट? अब अगर ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो इनका प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे होगा, ऐसे। तो अगर मैं इस PQ को ग्राउंड ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ये ग्राउंड है, वैसे अगर इसको ग्राउंड इमेजिन कर लेता हूँ तो ये तो अपना ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, राइट? अब ये अगर थीटा 30 डिग्री है तो ये भी 30, मतलब ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अपना काम तो बहुत ईजी हो गया। अब तो P से Q तक प्रोजेक्टाइल कर रहा है 60 डिग्री पे, इनिशियल स्पीड है उसकी U, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी तो वो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना? फॉर्मूला 2U साइन थीटा अपॉन G, क्योंकि ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इंक्लाइन प्लेन का बस आपको डराने के लिए ये सीन क्रिएट कर रखा था। आपने जैसे ही ऑब्जर्व किया ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। इनिशियल स्पीड आपको U ही दे रखी है और साइन कितना हो जाएगा 60, जो कि कितना होता है √3/2 डिवाइड बाई 10। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, U अपॉन 10, या फिर आप सिंपली G लिख सकते हैं इसे। ठीक है, U की टर्म्स में ही आपको फाइंड करना था क्योंकि आपको क्वेश्चन में U दे रखा है कि भाई उसकी स्पीड है U। सेकंड वाले पार्ट में पूछा जा रहा है अगर इस स्मॉल a की वैल्यू आपको दे रखी है तो इनिशियल स्पीड U की वैल्यू कितनी होगी, ये भी आपको बताना है। ठीक है, और वही सीन है यहाँ पे भी कि P से स्टार्ट हुआ Q पर ख़त्म हुआ मोशन, तो हम क्या बोल रहे हैं ग्राउंड से ग्राउंड ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो अगर ऐसा मोशन है, A की वैल्यू आपको दे रखी है, तो मुझे बताइए अगर आप O पॉइंट से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ ऐसे, तो ये वाली लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से P से, और इसको ले लेते हैं अपन R पॉइंट। तो P से R किसके इक्वल होगी? क्या मैं बोल सकता हूँ A का ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, तो A का मैं अगर कॉस कंपोनेंट ले लेता हूँ तो वो मुझे PR मिल जाएगा। सो PR कितना होगा कॉस अल्फा के इक्वल, अल्फा कितना 30 डिग्री, मतलब सॉरी कॉस अल्फा नहीं, A कॉस अल्फा, A कॉस अल्फा। ठीक है, A की वैल्यू आपको दे रही 4.9 इंटू कॉस अल्फा मतलब कॉस 30, जो कि √3/2 के इक्वल होगा। बट मुझे क्या चाहिए, P से Q तक की लेंथ चाहिए सारी, और वो क्या होगी हमारी रेंज होगी इस प्रोजेक्टाइल के लिए। सो PQ किसके इक्वल होगा, R के इक्वल, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PR, मतलब 4.9 इंटू √3। ठीक है, ये हो गई हमारी R की वैल्यू। इसको ऐसे रहने देते हैं, लास्ट में सिंप्लीफाई कर लेंगे हम एक साथ में। तो रेंज हमें मिल गया इतना। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज आपको पता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है, आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व कर लिए। क्या करेंगे, रेंज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। रेंज की वैल्यू ये रही अपनी 4.9 इंटू √3, तो U स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा 120, मतलब √3/2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 4.9 इंटू √3। ठीक है, इससे हो जाएगा कैंसिल आउट, और 4.9 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.8। एक काम करते हैं, 10 की जगह अपन G की वैल्यू 9.8 यूज़ कर लेते हैं, तो U स्क्वायर कितना मिलेगा हमें 9.8 इंटू 9.8, तो यहाँ से U कितना मिल जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। तो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट दिख रहा था इतना डिफिकल्ट था नहीं वो, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ भी एक इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला इंक्लाइन प्लेन जो कि x एक्सिस के साथ 45 एंगल पे, और ये आपका y एक्सिस। अब पार्टिकल हमने क्या किया, O पॉइंट से, मतलब जो कि क्या है ओरिजिन 0,0 से
हमने हॉरिजॉन्टली अलोंग एक्स प्रोजेक्ट कर रखा है विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड और ग्रेविटी यहाँ पर एक्ट कर रही है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आपको बताना है ये जो पार्टिकल जाकर के इस प्लेन को, ये जो क्या अपना प्लेन है एक, इस प्लेन पर किस कोऑर्डिनेट पर जाकर के हिट करेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। तो इसका जो मोशन होगा ऐसा कुछ होगा, ये जाकर के यहाँ कुछ हिट करेगा, लेट्स से ओ, और यहाँ पर ये पॉइंट ए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा वाई, ये मुझे बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि इंक्लाइन प्लेन तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, कोऑर्डिनेट अगर मुझे फाइंड करने तो अगर मैं ओ से ए तक की लेंथ फाइंड कर लेता हूँ, अगर मुझे ओ ए पता चल गई जो कि क्या है इस प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज होगी, तो एक बार अगर मुझे रेंज पता चल गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, एक बार आपको रेंज पता चल गया, एंगल तो आपको दे रखा है 45 और ये पॉइंट आपका है ए, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मतलब ओ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ जो कि कितनी हो जाएगी आर कॉस 45, राइट, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी आर साइन 45। लो हो गया सॉल्व। ये तो बस आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे आर की वैल्यू को फाइंड करना है, और वो कैसे करेंगे, अगेन आपको ये इस इंक्लाइन प्लेन वाले प्रोजेक्टाइल मोशन को ट्रांजिशन करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में। वो कैसे करें, तो देखो इसकी वेलोसिटी है 4, तो इसके कंपोनेंट ले लेंगे 2 अपन, ए हो जाएगा इस डायरेक्शन में जो कि कितना हो जाएगा 4, 45 है तो कितना हो जाएगा 2√2, और यहाँ वाले कंपोनेंट पे कितना हो जाएगा v0 साइन 45 मतलब अगेन 2√2, और ग्रेविटी जो होगी वो नीचे लग रही है ऐसे, तो 45 एंगल डजेंट मैटर, एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा g/√2 और ये वाला कंपोनेंट में कितना आएगा g/√2। तो इसको अगर मुझे ट्रांजिशन करना है, यहीं पे कर लेता हूँ मैं साइड में, तो ओ पॉइंट में यहाँ बनाऊंगा और ए पॉइंट में यहाँ बनाऊंगा। पार्टिकल कैसे प्रोजेक्ट कर रखा है 4 से, इधर है वेलोसिटी 2√2, इधर भी कितनी है 2√2। जी कहाँ पर एक्ट हो रहा है, देखो एक तो डाउन द प्लेन ऐसे है तो वो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा कहाँ हो रहा है ए पॉइंट की तरफ है, ए पॉइंट की तरफ मतलब राइट में, इसका ध्यान रखना यहाँ पे आपको g/√2। पहले अपन ने जो बनाया था वो लेफ्ट में था, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वहाँ हमने अप द इंक्लाइन प्लेन, इसके लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, और यहाँ क्या डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, वो इंक्लाइन प्लेन के नीचे जा रहा है ऐसे, तो g/√2 कहाँ पर है ए की तरफ, तो हमने ये बना दिया ऐसे, तो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। रेंज आपको फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काम में आएगी और इसका टाइम पीरियड काम में आएगा, तो दोनों चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। सो t इज इक्वल्स टू क्या होगा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई g कॉस बीटा। खैर मतलब g कॉस बीटा लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया कि ये रहा आपका एक्सेलरेशन वर्टिकल। सो 2u की वैल्यू है 4 साइन अल्फा माइनस बीटा मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ये एंगल होता है ना अपना अल्फा माइनस बीटा, इंक्लाइन प्लेन का वेलोसिटी वेक्टर के साथ एंगल, जो कि यहाँ पे आपको दे रखा 45, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिवाइड बाई ये वाला कंपोनेंट मतलब g/√2। इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी t की वैल्यू कितनी 4/5 सेकेंड, ठीक है। ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4/5 हमें मिल जाएगा t। टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, रेंज हमें फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी पता है 2√2 और इसी डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी के अलोंग एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है g/√2 जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यूज़ करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s मतलब रेंज, इनिशियल स्पीड कितनी है 2√2, t कितना है हमने फाइंड कर लिया 4/5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इसी वेलोसिटी के अलोंग है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे g/√2 और t² मतलब 4/5 का होल स्क्वायर। सिंपल, सिंप्लीफाई करेंगे इसे अगर आप तो r की वैल्यू मिल जाएगी आपको 32/5√2 मीटर। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। रेंज हो गया
फाइंड हमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट करना था एक्स ए पॉइंट का, ये एक्स और वाई। तो क्या बोल सकते हो, एक्स किसके इक्वल होगा, आर कॉस 45 और वाई किसके इक्वल होगा, आर साइन 45। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं एक्स किसके इक्वल है, आर कॉस 45, मतलब आर बाई रूट टू। रूट टू ऑलरेडी यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, ठीक है 32। तो कितना हो जाएगा ये 3.2 राइट, 32/5 रूट टू, 1/√2 होगा तो 32/10 मतलब 3.2 आ जाएगा मीटर। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो वो भी कितना है, आर साइन 45, मतलब मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, बट ध्यान ये रखना है कि ऑरिजिन था और नीचे आया, ये नीचे आया तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो ये हो गया भाई उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहां पर जाकर के वो उसे हिट करेगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा। प्रीवियस वाले इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, आप फिगर आउट कर सकते थे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा, फाइंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन परपेंडिकुलरली। अगर ये पार्टिकल ऐसे मोशन स्टार्ट करके जा करके ऐसे इंक्लाइन प्लेन को हिट करता है, और वो भी कैसे, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस वेलोसिटी v नॉट की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ h एंड थीटा, और ऑब्वियसली g आप ले सकते हैं। तो देखो क्या करना है, इसका जो प्रोजेक्टल मोशन दिख रहा है मुझे इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे दिख रहा है, अगेन वही फंडा अपना, इसको मैं क्या करूँगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूंगा, मतलब इसको अपन ग्राउंड वाले फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे हम, सबसे पहले जो v नॉट है उसकी जो वेलोसिटीज़ हैं उसके हम कंपोनेंट करेंगे, और जो कंपोनेंट हमने लिए थे वो कंपोनेंट जो लेंगे हम वो क्या होंगे, आपको पता है, एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लेते हैं और एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लेते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे, और परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है आपकी, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, राइट। तो इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, v नॉट कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, v नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब इसी वेलोसिटी के वेक्टर के अलोंग अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचता हूँ ऐसे ऐसे 90 डिग्री पे, तो देखो ये जो हाइट होगी p से, इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं q, सॉरी ये थीटा है आपका, तो एक जैसे दिखेंगे, r ले लेते हैं। तो अगर पी आर की लेंथ में आपसे पूछो तो कितनी होगी, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस आपका कितना हो जाएगा, थीटा। तो इस h का अगर मैं कॉस कंपोनेंट लेता हूँ, h कॉस थीटा, तो वो मुझे मिल जाएगी पी आर की वैल्यू, ठीक है। तो साइड में लिख लेता हूँ पी आर कितना मिल गया मुझे यहाँ पे, h कॉस थीटा, h कौन सा, छोटा h, स्मॉल h कॉस थीटा। तो पी आर की वैल्यू मुझे मिल गई h कॉस थीटा। अब देखो मुझे क्या करना है, इस पूरे मोशन को वापस अपने वाले फॉर्मेट पे चेंज करना है। g यहाँ लग रहा है, तो g का एक कंपोनेंट इधर आएगा अलोंग द प्लेन, और एक ऐसे कंपोनेंट आएगा। तो जो ऐसा वाला ये थीटा है, तो डेफिनेटली ये भी थीटा, ये कौन सा होगा, g कॉस थीटा, इधर कौन सा हो जाएगा, g साइन थीटा, ठीक है। ये पॉइंट पी आर और इसको पॉइंट लेट से ए ले लेते हैं। तो इसको देखो ट्रांजिशन कैसे करेंगे हम, ये आपका हो गया पॉइंट पी, नीचे कौन सा, ये प्लेन जो होगा आपका ओ बी प्लेन, उससे मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना है ऐसे, पी पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे ओ बी प्लेन हो गया ये आपका, बी यहाँ पर, ओ यहाँ पर। पी से देखो आर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, तो वही परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये पॉइंट आर हो गया। पी से हॉरिजॉन्टल जो वी नॉट कॉस थीटा होगा वो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा आपका वो वी नॉट कॉस थीटा पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ जो कंपोनेंट होगा वो वी नॉट साइन थीटा। इनके बीच में ऐसे किसी एंगल पर आपने उसको प्रोजेक्ट कर रखा है थीटा डिग्री पे वी से, तो वो जाकर के ऐसे जाकर के हिट कर रहा है यहाँ पे, और 90 डिग्री पे हिट कर रहा है। दूसरी चीज़ ग्रेविटी, तो जी साइन थीटा कहाँ लग रहा है, ओ की तरफ, मतलब राइट में ऐसे। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए, जी साइन थीटा, और जी कॉस थीटा कहाँ लग रहा है, डाउन द प्लेन, जी कॉस थीटा ऐसे इंक्लाइन प्लेन के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे आपने चेंज करोगे, एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ
कि पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में, एक्स आपका इधर और ये वाई आपका इधर, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थी कुछ ना कुछ पहले, चाहे नेगेटिव में थी बट थी v0 cos थीटा। जब ये पार्टिकल यहाँ जाकर के हिट कर रहा है इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 90 डिग्री पे अगर वो हिट करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके पास वेलोसिटी कौन सी है, वाई डायरेक्शन में, एक्स में कोई भी वेलोसिटी उसके पास नहीं है, मतलब Vx कितना हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। बस इसी ऑब्जर्वेशन को मुझे यूज़ करके एक इक्वेशन बनानी है। तो Vx कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। तो मैं मोशन को सिंप्लीफाई करूँगा या फिर जो सॉल्व कर रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करूँगा सबसे पहले। तो एक्स एक्सिस में कितना उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है v0 cos थीटा, बस स्प्लिट कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं जैसा हम पहले करते थे। v0 cos थीटा इनिशियल स्पीड, और इस डायरेक्शन में इस पर एक एक्सेलरेशन है जो कि राइट डायरेक्शन में g sin थीटा। सो ax कितना है, g sin थीटा, ये कौन सी होगी आपकी, u x हो गया इनिशियल, और ये जाकर के यहाँ पर कितनी हो जाएगी, vx हो जाएगा 0, कितने टाइम के बाद, लेट्स से t टाइम के बाद। तो क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सब कुछ x में, vx हो गया 0, ux कितना था, v0 cos थीटा, और ax कितना है, g sin थीटा, बट राइट में, हमारी स्पीड कहाँ, लेफ्ट में। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, तो मैं लेफ्ट वाले को जो हम पैटर्न जो लेके चल रहे वही ले लेते हैं, ux मतलब लेफ्ट में, तो माइनस लिख लेते हैं v0 cos थीटा प्लस ax राइट में, तो उसको पॉजिटिव g sin थीटा इंटू टी। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे अगर आप, तो मैं नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर अपन y वाले को सॉल्व कर लेंगे। सो t कितना मिल जाएगा, v0 अपॉन g, और डिवाइड में आ जाएगा tan थीटा। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल गया इस वाली इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कि टाइम कितना लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक में आने में, ये हो गया टाइम। अब देखो y एक्सिस में सॉल्व करते हैं, तो y एक्सिस में क्या दिख रहा है मुझे, इनिशियल स्पीड है उसकी v0 sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से पहुँचेगा वो यहाँ तक कहीं। ये जो हाइट है PR हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, कितना है, h cos थीटा, h cos थीटा। तो कितना नीचे आ गया वो, h cos थीटा नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ तक। और टाइम कितना लगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में, यही तो टाइम लगा t। और इस डायरेक्शन में x, एक एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट है उस पर, जो कि इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग है, g cos थीटा। तो ये सारी जो वैल्यूज़ आपको दे रखी है, उससे आपको क्या लगता है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी पड़ेगी हमें, सेकंड, मतलब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है इस डायरेक्शन में, h cos थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस लिखेंगे h cos थीटा, इज इक्वल टू यू कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है तो वो भी माइनस के साथ ही लिखेंगे हम, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। v0 sin थीटा, t कितना है, ये वैल्यू यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, v0 अपॉन g tan थीटा प्लस हाफ, अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस g cos थीटा इंटू टी, जो कि कितना आपका v0 अपॉन g tan थीटा। दैट्स इट, ये इक्वेशन हो गई। फाइंड क्या करना था हमें, v0। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है v0, बाकी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन थी। थीटा क्वेश्चन में गिवन था, देखो हाँ, और g ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ठीक है, और बाकी क्या हो गया h, तो h भी आपको दे रखा है। तो एक ही वेरिएबल है v0, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको v0 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, जो कि कितनी होगी, √2gh डिवाइड बाई 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आई एम श्योर इतना कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। सो दैट्स इट, ये हो गया आपका कंप्लीट डिस्कशन किस पर, मोशन ऑन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए, जो कंसेप्ट मैंने आपको शुरू में बताया था ट्रांजिशन वाला, ये अगर आपने जेन्युइनली सीख लिए हैं, आपको कोई डाउट नहीं है, तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट नहीं आने वाला है। यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक।